क्या परमेश्वर वास्तविक है? हम जानते हैं कि परमेश्वर वास्तविक है क्योंकि उसने स्वयं को हम पर 3 तरीकों से प्रकट किया है: सृष्टि में, अपने वचन में और अपने पुत्र यीशु मसीह में। परमेश्वर के अस्तित्व का सबसे बुनियादी प्रमाण वही है जो उसने बनाया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। रोमियो 1:20। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। भजन संहिता 19:1। अगर मुझे मैदान के बीच में एक घड़ी मिल जाए तो मैं यह नहीं मानूंगा कि यह अचानक कहीं से प्रकट हुई है या यह हमेशा से मौजूद थी। घड़ी की बनावट के आधार पर मैं यह मानता हूं कि उसको किसी ने बनाया है, पर इससे भी अधिक रचना और सटीकता हमारे आसपास की दुनिया में हम पाते हैं। हमारा समय मापने का आधार घड़ियां नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हस्तकला है। पृथ्वी का नियमित परिक्रमा करना और सीजियम 133 परमाणु के रेडियोधर्मी गुणों पर आधारित है। संपूर्ण ब्रह्मांड महान रचना प्रदर्शित करता है और यह एक महान रचनाकार के बारे में संकेत देता है। अगर मुझे कोई एन्कोडेड संदेश मिलता है तो मैं उसे सुलझाने वाले की तलाश करूंगा जो उस कोड को सुलझाने में मेरी मदद करे। मैं यह समझूंगा कि इस संदेश को भेजने वाला कोई बुद्धिमान है जिसने इस कोड को बनाया। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में मौजूद डीएनए कोड कितने जटिल हैं? क्या डीएनए की जटिलता और उद्देश्य एक बुद्धिमान लेखक के होने का तर्क नहीं करते? परमेश्वर ने न केवल एक जटिल और ठीक समय से संयोजित भौतिक दुनिया बनाई है, उसने हर एक व्यक्ति के मन में अनंत काल की भावना भी डाली है। मानव जाति की एक स्वाभाविक धारणा है कि हमारी आंखों से जो दिखता है जीवन में उससे कहीं अधिक है, कि इस सांसारिक दिनचर्या के बाहर भी एक अस्तित्व है। हमारी अनंत काल की भावना कम से कम 2 तरह से प्रकट होती है: कानून बनाने से और आराधना करने से। संपूर्ण इतिहास में देखा गया है कि प्रत्येक सभ्यता ने कुछ नैतिक नियमों को महत्व दिया है जो आश्चर्यजनक रूप से भिन्न संस्कृतियों में समान है। उदाहरण के लिए, प्रेम को सम्मानित किया जाता है जबकि झूठ की हर जगह निंदा की जाती है। यह सामान्य नैतिकता, सही और गलत की यह वैश्विक समझ एक सर्वोच्च नैतिक प्राणी की ओर इशारा करती है जिसने हमें ऐसे विवेक दिए। इसी तरह संसार भर के लोगों ने, चाहे वे किसी भी संस्कृति से क्यों ना हो, हमेशा से ही एक आराधना की व्यवस्था को विकसित किया है। आराधना करने का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन किसी उच्च शक्ति के होने की भावना मानवता का एक अविवादित हिस्सा है। आराधना करने की हमारी इच्छा इस तथ्य के अनुरूप है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। उत्पत्ति 1:27। परमेश्वर ने अपने वचन बाइबल के द्वारा अपने आप को हम पर भी प्रकट किया है। पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अस्तित्व को एक स्वयं सिद्ध तथ्य के रूप में माना जाता है। उत्पत्ति 1:1 और निर्गमन 3:14। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी आत्मकथा लिखी तो उन्होंने अपना अस्तित्व साबित करने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं किया। इसी तरह परमेश्वर ने अपनी पुस्तक में अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। बाइबल की जीवन परिवर्तनकारी प्रकृति, उसकी सत्यनिष्ठा और उसके लेखन से जुड़े चमत्कार उसको करीब से जानने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। तीसरा तरीका जिससे परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है वह है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यूहन्ना 14:6-11। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यीशु के अद्भुत जीवन काल के दौरान उसने पुराने नियम की व्यवस्था का पूर्ण पालन किया और मसीह के विषय में भविष्यवाणियों को भी पूरा किया। मत्ती 5:17। उसने अपने संदेश को प्रमाणित करने और अपने परमेश्वरत्व की गवाही देने के लिए असंख्य करुणापूर्ण कार्य और सार्वजनिक चमत्कार किए। फिर उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह मरे हुओं से जी उठा, जिसकी पुष्टि सैकड़ों चश्मदीद गवाहों द्वारा हुई। यीशु कौन है, इस बात के प्रमाण से ऐतिहासिक दस्तावेज भरे पड़े हैं, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, क्योंकि वह घटना तो कोने में नहीं हुई। हम जानते हैं कि परमेश्वर के बारे में अपने अपने विचार रखने वाले संदेहकारी हमेशा रहेंगे और वे प्रमाणों को भी अपनी सोच के अनुसार पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कोई भी प्रमाण विश्वास नहीं दिला सकता। सब बातें विश्वास पर निर्भर करती हैं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।